रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स से। आपके सवाल मेरे जवाब एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2, क्योंकि 13 मिनट से ऊपर यूट्यूब 15 मिनट से ऊपर यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, तो उसमें 13 मिनट हो गए थे, तो इसलिए बाकी के सवाल फिर मैं इसमें ले रही हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैंने सोचा कि जितने आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसका ही वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ, और उसके बाद जल्दी ही मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज के भी वीडियोस भेजूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पम्मी चौहान, आपने थेरेपी कब स्टार्ट की थी? देखिए पम्मी जी, जब आपको पता चल जाए कि बच्चे को कोई इशू है, बच्चे को कोई चैलेंज है, तो आपको उसके बाद देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप खुद करें, सीख के खुद ट्रेनिंग लें, ये भी एक प्रोविजन अवेलेबल है। बहुत सारी मदर्स हैं, मैं खुद एक मदर हूँ, वो कर सकते हो, है ना। बीएड का कोर्स कर सकते हो, या बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हूँ। या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थेरेपी सेंटर पे जाके थेरेपी करवा सकते हो, लेकिन डिले नहीं करना है, बिल्कुल डिले नहीं करना है। अक्सर हमको ये देखने में आता है कि घर के मेंबर, परिवारजन ऐसे बोलते हैं कि अपने आप सीख जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप कभी कुछ नहीं होता, अपने आप सिर्फ चीज़ खराब होती है, ठीक नहीं होती। क्योंकि क्या है कि हमारे घर परिवार के सदस्यों को, हमारे बुजुर्गों को इस कंडीशन का पता नहीं है। फिर कहते हैं कि हमने इतने बच्चे बड़े किए, हमें मालूम है, लेकिन इतने बच्चों को ऑटिज्म नहीं था। ये नई कंडीशन है उनके लिए, उन्हें नहीं पता उसका ब्रेन कैसे सीखता है। तो सिंपली ये कह के छोड़ देना कि आप थेरेपी जो है अपने आप हो जाएगा, मत करो। ये बच्चे के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जिस दिन आपको पता चला, फिर अब जैसे मेरे साथ था, 2 साल 10 महीने का था मेरा बेटा जब उसकी थेरेपी स्टार्ट की, और लगातार अब तक, अब वो 18 साल का है, अब उसे किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी मेरी इन्वॉल्वमेंट उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत तो है ही, 5% होगी, पर है तो सही। और इतने सालों में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत लगी, वहाँ वहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट उसकी लाइफ में रही है एज अ थेरेपिस्ट, मोर एज अ थेरेपिस्ट देन अ मदर। तो ये चीज़ है कि माँ की तरह तो मैं हूँ ही अपने बच्चे के साथ, लेकिन एक थेरेपिस्ट की तरह भी मैं अपने बच्चे के साथ में रही हूँ शुरू से, जितना जल्दी हो सके। मेरे बच्चे ने शुरू किया था 2.5 साल पे, 2 साल 10 महीने टू बी प्रिसाइज। ओके, अश्विनी कुमार, माई चाइल्ड इज 3.8 years old, autistic child, he can't speak, eye contact is very poor, he can't sit comfortably, how can we improvement in his behavior, please tell us your experience। अश्विनी कुमार जी, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो ये कुछ नया नहीं है। बेसिकली एक बच्चा जिसके साथ इंटरवेंशन नहीं हुआ है प्रॉपरली, ये उसके क्लासिक फीचर्स हैं जो आप बता रहे हैं। मतलब क्लासिक फीचर्स मतलब ये उसके, ये सारी चीज़ें हैं उसकी जो आप बता रहे हैं, हर बच्चे की जिसके साथ इंटरवेंशन नहीं हुआ। क्योंकि बच्चों को इन सीट डेवलप करना पड़ता है। इन सीट मतलब बैठने की क्षमता, बैठना सिखाना पड़ता है। बैठना सिखाना मतलब हड्डियों का नहीं कि भाई टांगे फोल्ड करो बैठो, ऐसा नहीं। बैठना सिखाना मतलब अब हमारा पढ़ाई का टाइम है, अब हमको बैठना है, बैठो, ये सिखाना पड़ता है। जब मम्मी पापा कहें, जब मम्मी कहे, जब पापा कहें बैठो तो बैठो, ये सब ऐसे हमको सिखाना पड़ता है। ही कांट स्पीक, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी पुअर। आई कॉन्टैक्ट के लिए मैंने पार्ट 1, आपके सवाल मेरे जवाब में पार्ट 1, जो इससे पहले वीडियो जो अब अपलोड हो गई होगी, मैंने चढ़ा दी थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने आपको बताया कि आई कांटेक्ट के लिए क्या करना है। बहुत ब्रीफ में मैं फटाफट बताती हूँ, क्योंकि बहुत से सवाल हैं, फिर और वीडियो बनती चली जाएगी 13 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर तो लेगा ही।
तो आप क्या करें कि आप कुछ विसल ब्लो करें, फू, या कुछ भी करें, या कोई ड्रम करें और साथ में बच्चे का नाम लें। वो क्यूरियोसिटी के लिए, जिज्ञासा के लिए पीछे मुड़ के देखेगा कि क्या क्या था, और आप बोलेंगे वेरी स्मार्ट, यू लुक्ड एट मी, एक्सीलेंट, हम आपको बुलाते हैं, आपको सुनना है। तो इस तरीके से आप उसके आई कांटेक्ट को, और फिर आप क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट्स ले सकते हैं। आपने दीवार पे लगाया ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो उसकी आई की मूवमेंट फिर आप अपने फेस के पास ले आए। आप कैंडल ले सकते हैं, कैंडल के साथ थोड़ा ध्यान से, मतलब चोट मत लगा लेना। तो कोई टॉर्च ले सकते हैं, तो बच्चा इधर उधर देखेगा तो आप उसकी तरफ देखेंगे, बोलेंगे वाओ वेरी नाइस लुकिंग एट पापा, बहुत अच्छे से देख रहे हो, वेरी नाइस लुकिंग एट ममा, मामा को अच्छे से देख रहे हो। तो यू विल गिव प्रेज, आप प्रेज करेंगे अच्छे से देखने के लिए। जब आप प्रेज करेंगे कि आप अच्छे से देख रहे हो, तो उस प्रेज के लिए वो फिर आपको दोबारा भी देखना बच्चा चाहेगा जब आप बुलाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आप उसका डेवलप करेंगे। बाकी एक स्ट्रक्चर बनाइए, आप एक पूरा ये टाइम पे तुम ये करोगे, ये, और टाइम अगर बच्चा कितना बड़ा बोले हैं आप 3 साल 8 महीने, तो टाइम का मतलब ही नहीं है, तो आप सिर्फ फोटो लगा दीजिए, ये टाइम पे ये करना, फिर टाइम बड़े बच्चों के लिए जो कि जिनको एटलीस्ट नंबर्स पता है। तो अगर एक बच्चे को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो 7 15 डिजिटल वॉच की तरह, जैसे डिजिटल वॉच में आता है ऐसा 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 वाला, तो 7 15 आपने कार्ड पे बना के लगा दिया, उसके सामने एक्टिविटी की फोटो लगा दी कि वेकअप टाइम, ऐसे बच्चा जग रहा है, और 7 15 और डिजिटल वॉच बड़ा सा घर में लाया। वो उनके लिए जिनका बच्चा 1 से 0 से लेके नंबर्स को पहचान सकता है। फिर उसके साथ में अलार्म लगाएंगे, तो बोलेंगे देख ये टाइम हुआ, अलार्म बजा, वो देख वो टाइम हुआ, अब हमको उठना है। तो वहां हम टाइम का, मैं बार बार टाइम बोल रही थी तो मैंने बीच में डाल दिया क्योंकि और भी लोग सुन रहे होंगे, तो उनको भी टाइम का हेल्प हो जाएगी। आपका बच्चा खास करके 3 साल 8 महीने पे ये टाइम का करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ विजुअल स्केड्यूल बनाओ, सुबह ये, फिर ये, और क्या कर सकते हो, ब्लू टैग ले सकते हो। मेरे पास होगा यहाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, खत्म ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये ऐसा दिखता है ब्लू टैग, ये खाई हुई च्युइंगम जैसा दिखता है, और ये किसी भी सरफेस पे चिपक जाता है। आप इसको कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे चिपका सकते हैं, कंफर्टेबली ये चिपकता है। अब जैसे ये पेपर है, तो हम इस पेपर पे इसको यहाँ ब्लू टैग लगाया, और ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये देखिए। तो आप ब्लू टैग को दीवार के ऊपर, मेरे सारे टाइम टेबल्स और सब कुछ ब्लू टैग से चिपके हुए हैं। ब्लू टैग लेके आइए और कार्ड बनाइए, कार्ड में बच्चे के डेली एक्टिविटी बनाइए, अभी सो के उठ गया, अभी ब्रश कर रहा है, अभी कुछ, उसको लैमिनेट कर लीजिए। लैमिनेट करने से आसानी हो जाएगी, वो खराब नहीं होगा। अब उसके पीछे ब्लू टैग लगाइए, उसको दीवार पे चिपका दीजिए। जैसे जैसे बच्चा एक्टिविटी कर ले उसको उतार दीजिए। ब्लू टैग बार बार यूज हो सकता है, एक बार में खत्म नहीं होता। वो खाई हुई च्युइंगम जैसा होता है, वो पीछे दबाएंगे वो चिपक जाएगा, उतारेंगे वो उतर जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। तो उसमें आप कार्ड्स लगा दीजिए। मानिए आपने वहाँ पे कार्ड्स लगा दिया, आपने 8 से 10 कार्ड दिन के बना दिए, एक टाइम पे 2-2 कार्ड लगा दिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना फोकस नहीं कर पाएगा। फिर हो गया खत्म, उतार दिया, एक जूते का डब्बा ले लिया, उसके अंदर आप कार्ड रखते गए, तो साइड में ऐसे आप एक रूटीन बनाइए ताकि बच्चे को समझ आए, अब ये, अब इसके बाद ये, ताकि वो एक के बाद एक रूटीन में आना शुरू हुए। इन सीट डेवलप कीजिए, यहाँ बैठेंगे, जब ये अलार्म सुनेंगे टन 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 टन, तब हम यहाँ बैठेंगे। अब अलार्म बजते ही फिजिकल प्रॉम्प्ट, आप बच्चे को गोदी लिए, ले जाके उधर बैठा दिए, ऐसी जगह बैठाइए जहाँ से भाग ना सके, 2 दीवारें जहाँ जुड़ती हो, और आगे टेबल लगा दीजिए। तो अब क्या है, वो थोड़ा फंसेगा, और साथ में बबल्स हो गए, चीज़ें हो गई, आपने रीइंफोर्सर्स खूब से रख दिए। अब आप उसको काम स्टार्ट कराइए। उसके लिए आप पहले से वर्कशीट बना के रखिए, स्ट्रक्चरिंग फॉर सक्सेस बोलते हैं इसको। एक कलरिंग की वर्कशीट होगी, जो भी आपके बच्चे का लेवल है। आपके पास में ऐसे ट्रे बने हुए होने चाहिए, आप पीछे ट्रे देख सकते हैं, ये ट्रे, ऐसे ट्रे बने हुए होने चाहिए। उसमें सामान रखिए, उसमें आप फ्लैश कार्ड्स रखिए, उसमें आप जो भी सिखा रहे हैं, जो भी बच्चे का लेवल है, ताकि मशीन की तरह एक के पीछे एक आप रखते जाएं, बच्चा करता जाए, आप रखते जाएं,
तो उसको एक जगह बैठना आएगा, आपकी बात को सुनना आएगा। आई कांटेक्ट के लिए मैंने आपको आइडियाज दे दिए और नेम कॉलिंग के लिए भी दे दिए। इस तरीके से बच्चे के साथ साइंटिफिकली काम कीजिए। साइंटिफिकली किया हुआ काम बच्चे के काम आता है। हाँ, चिढ़ के गुस्सा होके क्यों नहीं सुनता, ये इसके 2 थप्पड़ लगा दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑटिज्म है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि ऑटिज्म है, इसलिए नहीं सुनता। तो क्या करें? चिढ़ के गुस्सा नहीं करना, साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे, बच्चा सीख जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वंदना पांडे जी, लिखती हैं, मैम आपने कैसे जय को टीच किया, कैसे स्पीच से कम्युनिकेशन का लेवल आया, प्लीज टिप्स दीजिए। टाइम क्या हो गया? 10 मिनट। ओके, 3-4 मिनट है मेरे पास। मैं 15 साल की जर्नी को 3-4 मिनट में कवर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लैंग्वेज के लिए नाउन्स, चीजें, उसके घर एनवायरनमेंट, आपके घर के एनवायरनमेंट में से, बेटा देख ये पेन है, हम बोलते हैं बच्चे को मालूम है, मेरे बच्चे को ये सब मालूम है, लेकिन कई बार नहीं भी पता होता उसको। तो ये फ्रिज है, ये फ्रीजर है, तो उनकी फोटो क्लिक किया, वहां लगाया, साथ में बोला, पिक्चर। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए 1000 वर्ड बुक नहीं लाते बाजार से, उसमें तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, फ्लेमिंगो, ये वो छोड़ दीजिए। ऐसी आप एक वर्ड बुक बनाइए घर के लिए। अभी रीडिंग का कुछ नहीं, अभी बोलने का बस। चीजें देखे, पॉइंट करे, थोड़े टाइम के बाद पॉइंट नहीं करे, हम बोलेंगे अब आपकी बारी, आप मुंह से बोलो। तो पहले 1 वर्ड पे जाएंगे, फिर आप 2 वर्ड्स पे जाएंगे। तो ये पूरा साइंटिफिकली चलना, क्योंकि ब्रेन में एक्टिव वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, अब उसकी हिंदी मत पूछना, नहीं आती मुझे, कि मतलब अगर आपको किसी ने कहा कि OTP याद रखो 7258, अब जब तक आपको OTP से काम है, आप बोलोगे 7258 7258 7258 7258। अब आपको 2 घंटे बाद कोई पूछेगा OTP क्या था, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को कहाँ याद है, मैंने तो डाल दिया, खत्म हो गई बात, है ना। तो वो एक्टिव वर्किंग मेमोरी माने उस वक्त काम करते हुए जो वो याद रख सका। तो बच्चे की एक्टिव वर्किंग मेमोरी बढ़ाएंगे, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाएंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए याद रख सके, और फाइनली लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव वर्किंग मेमोरी में अभी वो 2 शब्द बोल पा रहा है, अगर पानी दो, तो हम बोल रहे हैं बेटा पूरा पूरा बोलो, मम्मी को मांगो, मम्मी मुझे प्यास लगी है पानी दे दो, मम्मी मुझे प्यास लगी है पानी दे दो। कितने हो गए? 5 3 8। 2 वर्ड की एक्टिव वर्किंग मेमोरी है, हम 8 वर्ड दे रहे हैं, बच्चा कहां से कर लेगा। तो मम्मी पानी दो, बोलो। 2 पे है तो 3 पे जाएंगे, 3 पे है तो 4 पे जाएंगे। ऐसे करते करते पहले आप उसको चीजों के बारे में, और कम्युनिकेशन के लिए क्या, हम चीजों के बारे में सेंटेंस बुलवाएंगे। जब वो 3-4 वर्ड पे आ जाएगा बच्चा, ये मैं बता रही हूँ जैसे जय के साथ भी मैंने किया, 3-4 वर्ड पे बच्चा आ जाएगा, हम सेंटेंस बुलवाएंगे कि बेटा बोल, ये पेन है, पेन पिंक है, ऐसे करके। मैं पेन से लिखता हूं, मुझे पिंक पेन पसंद है। अब ऐसे हम रटवाएंगे शुरुआत में। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं आप तो रटने की बात कर रहे हो, तो रटने से स्पॉन्टेनिटी कैसे आएगी, बाकी चीजों को जो रट लिया वो तो रट लिया, बाकी क्या। वेरी वैलिड क्वेश्चन। लेकिन इतनी चीजें रटवाएंगे कि दिमाग में मिक्स एंड मैच करेगा और नई चीज सुनेगा। जैसे आपने केले का सिखाया, सेब का सिखाया, संतरे का सिखाया, अनानास का सिखाया, अब जब आपने पपीता दिखाया तो अपने आप बोलेगा कि ये पपीता है, ये ऑरेंज कलर का है, ये मीठा है, इसमें बीज है। क्योंकि ये सारी चीजें आपने केले पे किया, सेब पे किया, अंगूर पे किया, संतरे पे किया, जो भी आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर केले में तो बीज नहीं है, आपने बीज का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो पपीते में शायद वो नहीं डालेगा। उसके लिए फिर हमें बीज वाले फ्रूट्स सिखाने पड़ेंगे, फिर हम खूब सारे सिखाएंगे, फिर एक पूछ लेंगे, फिर वो उसके साथ मिक्स एंड मैच करके चेंज कर देगा। अगर वो बोल रहा है केला येलो है तो पपीता ऑरेंज है, ऐसे भी बताएगा, क्योंकि अपने ब्रेन को यूज करेगा। लेकिन बहुत स्लो स्पीड से हमको ये करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमको ये सिखाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप नेक्स्ट क्या करोगे, एक्चुअली 14 मिनट्स 48 सेकेंड्स। ओके, लेट्स ट्राई। मेरा लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसमें 8 वीक प्रोग्राम है, जिसमें मैं पेरेंट्स को ट्रेंड करती हूँ, पहले क्या फिर क्या फिर क्या।
आई विल अर्ज यू आप उसको ज्वाइन करो, ताकि आपको पूरा 8 वीक्स में क्या क्या चीज़ें लेनी है वो समझ में आ सके। जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि पता नहीं अपलोड हो पाएगा कि नहीं, 15 मिनट हो गए। सबसे पहले सिंपल पिक्चर, उसको डिस्क्राइब करना बच्चे को आना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स पिक्चर, ये मॉल है, यहाँ पर दुकान है, दुकान में लोग खाना खा रहे हैं, वो सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, तो ये सिखाना पड़ता है सारा। ये हॉस्पिटल है, ये प्लेग्राउंड है। तो वीक 2 वीक 3 ये क्यों ज़रूरी है? पेन नहीं है, लिख नहीं सकते, वो भी छोटा लेवल करके। अगर हमारे पास पेन नहीं है तो हम लिख नहीं सकते, बच्चा नहीं कर पाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? चाकू क्यों ज़रूरी है? चाकू नहीं है, काट नहीं सकते। कैंची क्यों ज़रूरी है? कैंची नहीं है, पेपर नहीं कट कर सकते। तो धीरे धीरे हम नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों के बारे में। फिर सीक्वेंसिंग आएगी, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। लड़की ने केला लिया, लड़की ने केला छीला, लड़की ने केला खाया, तो ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद में इस पिक्चर में क्या गलत है, तो हमें उनको पिक्चर्स दिखानी पड़ेंगी। अब मानिए मैंने पिक्चर दिखाई, जूते में फूल लगा रखे हैं, तो बोलेंगे फूलदान में फूल लगाते, जूते में फूल नहीं लगाते। हमें सिखाना पड़ेगा। ऐसे क्या है, धीरे धीरे करते 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 हम बहुत सारी चीज़ें। और लास्टली 8th वीक में इमोशन। आपको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, जो वेरियस, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हम टैंजिबल से इनटैंजिबल की तरफ जाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष से ऐसे की तरफ जाते हैं जिसे सोचना पड़े और बताना पड़े। ऐसे ही मैंने जय को सिखाया, धीरे धीरे इमोशंस को इन्वॉल्व किया, धीरे धीरे उसको। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग 1 दिन 2 दिन 6 महीना 8 महीना की नहीं थी, ये ट्रेनिंग 15 साल लगे हैं मुझे जाके। 15 साल नहीं, 2005 में शुरू किया था, 2017 में वो टोटली इंडिपेंडेंट हो गया था। तो कितने साल हो गए? 12 साल। 2017 से वो टोटली इंडिपेंडेंट अपनी बात बता सकता है, सब कर सकता है। तो 12-1 साल मुझे उसकी इंडिपेंडेंस लाने में, पूरा उसको स्किल सिखाने में लगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। मैं बहुत बच्चों के साथ काम करती हूँ लैंग्वेज के ऊपर, अभी भी चल रहा है लैंग्वेज बैच। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं बैच के लिए। अदरवाइज मैंने आपको जो तरीका बताया, इस तरीके से धीरे धीरे करके आप डेवलप कीजिए। 17 मिनट की वीडियो, आई होप ये अपलोड हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में लूँगी पार्ट 3 में।